नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में स्वागत है। शेख हसीना के खिलाफ और उनके साथी 58 और के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले बांग्लादेश में दर्ज हो गए हैं। एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर, देशद्रोह के तौर पर और ख़ास तौर से कई छात्रों की और युवाओं की प्रदर्शनों में मौत के जिम्मेदार शेख हसीना को ठहराया जा रहा है। अब ये बहुत सारे मामले दर्ज हो गए, मीडिया में इसकी जानकारी दे दी गई है। 76 ईयर ओल्ड शेख हसीना इस समय भारत में है। अब कई पहले केसेस दायर हो चुके थे एफआईआर, अब कुछ और नई एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब बांग्लादेश के डेली स्टार का जो फेमस न्यूज़पेपर है उसमें बताया गया था कि ये भी एक नया फैसला, एक नया एफआईआर और दर्ज कराई गई है। इससे पहले कुल दर्ज कराए गए मामलों की जो नंबर्स हैं अब 155 हो गए हैं। 155 मामले शेख हसीना के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और इसमें 136 मामले जो हैं वो अपराध और नरसंहार के, जेनोसाइड के हैं, अपहरण के भी हैं, हत्या के भी हैं, हत्या के प्रयास के भी हैं और जुलूस पर हमले करने के भी हैं। तो 155 मामले इनके ऊपर आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो नरसंहार का, जेनोसाइड का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ऐसे में भारत क्या करेगा। 155 मामले दर्ज हुए हैं नरसंहार का इंक्लूड करके, तो अब अगला स्टेप यही होगा कि सरकार कहेगी भाई आप इन्हें हमें सौंप दो। अब भारत इस परेशानी में कि शेख हसीना का करे क्या। इस टाइम वापस भेजता है तो शेख हसीना को वहाँ लिंच करके तो मार देंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं, या फिर 3 महीने के अंदर मुकदमा करके फैसला करके फांसी पे लटका देंगे, जेनोसाइड किया। ये तो बात पक्की हो गई है, इसमें तो कोई शक वाली बात बची नहीं अब कोई। और अगर भारत से कहीं बाहर जाती तो कहाँ जाती ये भी नहीं पता है। तो भारत के लिए काटो तो खून नहीं, इधर कुआं उधर खाई है। ये सारी की सारी दिक्कत शेख हसीना के भारत में रहने के कारण हो गई है। और जब तक शेख हसीना भारत में है, भारत और बांग्लादेश के संबंध सिर्फ बिगड़ते 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 ही चले जाएंगे, सुधरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया आपका।